भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी वॉर टीम का ऐलान कर दिया है। ज्यादातर ऐसे नेताओं को अहम जिम्मा दिया गया है जो पिछले चुनावों में भी बड़ी जवाबदारियां संभाल चुके हैं। राजेश मूणत, अमर अग्रवाल और सुभाष राव जैसे अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी व्यवस्थाओं के लिए बनी अलग अलग समितियों में 150 से अधिक नेताओं के नाम हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी सेना तैयार कर ली है। कुल 16 समितियों की लिस्ट भी जारी की गई है जो चुनावी वॉर रूम से लेकर फील्ड तक की जिम्मेदारी को अमली जामा पहनाएंगे। बीजेपी ने चुनावी रणनीति में माहिर ऐसे नेताओं को कमान सौंपी है जो कई चुनावों में बीजेपी के संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक के बीच तालमेल बिठाने का काम कर चुके हैं। वहीं पहली बार चुनाव के लिए पार्टी ने क्रय समिति गठित की है। भाजपा की चुनाव समितियों की घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने की है। बीजेपी की चुनाव समिति के संयोजक कंट्रोल रूम विमान एवं हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति सुभाष राव, विधि विभाग समिति जयप्रकाश चंद्रवंशी, आईटी समिति दीपक महस्के, सोशल मीडिया समिति प्रशांत ठाकुर, मीडिया समिति रसिक परमार, आवास विभाग व्यवस्था समिति सुरेंद्र पाटनी, क्रय समिति और प्रचार प्रसार साहित्य निर्माण समिति राजेश मूणत, सांस्कृतिक दल प्रचार समिति श्रीचंद सुंदरानी, केंद्रीय नेताओं व प्रवास एवं स्वागत समिति लोकेश कावड़िया, वाहन व्यवस्था समिति रोहित द्विवेदी, प्रशासकीय अनुमति समिति के संयोजक मोहन पवार, अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं की समन्वय समिति अशोक बजाज, कंटेंट क्रिएटर समिति पंकज झा, चुनाव आयोग समिति नरेश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। वहीं वित्त समिति की कमान अमर अग्रवाल को सौंपी गई है। चुनावी तैयारियों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा द्वारा गठित की गई 16 समिति में से 2 महत्वपूर्ण समितियों की कमान पूर्व मंत्री राजेश मूणत को सौंपी गई है। उन्हें प्रचार प्रसार और क्रय समिति का संयोजक बनाया गया है। राजेश मूणत ने कहा कि चुनाव दृष्टिकोण से समिति का निर्माण होता है, उसी के तहत जिम्मेदारी भी दी गई है। हमारा लक्ष्य प्रदेश सरकार को बदलना है। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं। वे जान चुके हैं कि चुनाव में जीत नहीं मिलने वाली है। चुनाव मैनेजमेंट की दृष्टि से हमेशा ही समितियों का निर्माण होता है, अलग अलग काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी के तहत ये काम की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग पहले भी लगातार ये काम करते रहे, आज भी ये काम करेंगे। हमारा लक्ष्य 2023 के अंदर इस प्रदेश सरकार को बदलना और उसके लिए पार्टी की रणनीति के तहत जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको ईमानदारी से निर्वहन करना। चुनाव अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी योजना अपनी स्कीम प्लानिंग करके चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न में अपना काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लेकिन नीचे के कार्यकर्ता और उनके जो जनप्रतिनिधि थे 15 साल में सब लोग थक कर बैठ चुके हैं। उनको मालूम है कि अब उनकी सत्ता आने वाली नहीं है। लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकर्ताओं में भी अब ये हिम्मत नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेताओं को कई तरह की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अभी हाल ही में बीजेपी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष विजय बघेल को बनाया गया था। उससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी की कमान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को दी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का सह चुनाव प्रभारी बनाया। इस तरह लगातार राज्य बीजेपी यूनिट हर स्तर पर पार्टी में कसावट लाने में जुटी हुई है ताकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर न छूट जाए। NH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।